नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा और मैं इस वक्त मौजूद हूं झारखंड में। जी हां, एक ऐसा विषय मैं आज आप सबके सामने लेकर आने वाला हूं जिसकी कड़ी दर कड़ी हम आपको दिखाते रहेंगे, जिसकी शुरुआत आज हम अपने झारखंड ऑफिस से कर रहे हैं। एक ऐसा मामला हमारे सामने निकल कर आया है जिसको सुनकर आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। रिजर्वेशन का भूत काफी लंबे समय से इस देश की राजनीति में हावी है, लेकिन उस रिजर्वेशन के भूत का फायदा कई राजनीतिक दल और कई समाज सेवी उठा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि ये मामला सिर्फ एक है या ऐसी कई गिनतियां हैं, या ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। जी हां, मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा मामला जो झारखंड राज्य के धनबाद क्षेत्र से निकलकर मेरे सामने आया है, जहां पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी जाति तक बदल दी गई, जहां पर सिर्फ अपने आप को आरक्षण की परिधि में लाने के लिए पिता का नाम तक बदल दिया गया। ऐसे कई मामले चाणक्य न्यूज इंडिया के पास आ चुके हैं और आज से चाणक्य न्यूज इंडिया एक नई शुरुआत करने जा रहा है। हर मामले की तह तक हम जाएंगे और सवाल करेंगे उन हुक्मरानों से, सवाल करेंगे उन जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से, सवाल करेंगे राज्य के उन जिम्मेदार अधिकारियों से। इसमें इलेक्शन कमीशन तक सवाल खड़ा होगा। एक व्यक्ति जो कुछ वर्षों पहले कहीं से आकर बसता है झारखंड की धरती पर, वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, वो आरक्षण का हकदार नहीं है, उसका निवास स्थान किसी और स्थान पर है और वो अपने संबंधों का उपयोग करके किसी और स्थान पर जाके वहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवा कर अपने आप को वहाँ का निवासी साबित करके, वहाँ पे कितनी बड़ी धांधली है ये कि वहाँ पे जमीन के कागज भी पुराने दिखाकर एक निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाता है और वो निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपने आप को रिजर्वेशन कोटे में शामिल कर दिया जाता है और आरक्षण की दी हुई सीट पर, रिजर्व सीट पर चुनाव लड़कर वो व्यक्ति एक जिम्मेदार पद पर बैठ जाता है। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि जनता जनार्दन तो बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर वो विभाग जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर ग्रामीण अंचल से लेकर शहर तक उस जिले में रहने वाले हर व्यक्ति के परिवार से लेकर उसके खानदान तक की जांच करे और तब निवास प्रमाण पत्र जारी करे, आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? चलिए, वो भी एक मुद्दा था। अब आगे बढ़ते हैं। निवास प्रमाण पत्र लेकर वो व्यक्ति जाता है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर और नामांकन दर्ज करता है और नामांकन दर्ज करके अपने सारे कागज सबमिट करता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसके यहाँ चुनाव लड़ने आने वाले प्रत्याशियों की पूर्णतया वो जांच करे? जिसका दावा हमेशा इलेक्शन कमीशन करता है, जिसका दावा हमेशा इलेक्शन कमीशन भरता है, दम भरता है कि हम बिना किसी जांच के किसी भी प्रत्याशी को हम आदेश चुनाव लड़ने का नहीं देते हैं। बिना प्रामाणिकता के हम किसी भी कैंडिडेट के प्रामाणिकता के बगैर हम उसको इस लायक नहीं समझते कि वो इस देश के प्रजातंत्र का हिस्सा बन सके। बिना किसी प्राथमिकता के, बिना किसी जांच के हम इस देश के किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देते हैं। तो फिर गलती आखिर किसकी है? जिम्मेदार आखिर कौन है? वो गांव का मुखिया जिम्मेदार है, वो ब्लॉक का अधिकारी जिम्मेदार है, वो तहसील का वो अधिकारी जिम्मेदार है जिसने वो निवास प्रमाण पत्र पर दस्तखत की, या वो वार्ड का पार्षद जिम्मेदार है जिसने उसको हमदर्दी दिखाकर अपने वार्ड में निवास प्रमाण पत्र बनवाने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट मैं आप सबको दिए जाता हूं, जिस वार्ड से, जिस क्षेत्र से वो
निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए पत्र जारी किया गया, जिस अधिकारी, जिस पार्षद, जिस निगम पार्षद, जिस विधायक, जिसने भी उस पर दस्तखत की, उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। और कार्यकाल समाप्त होने के बाद जारी किया हुआ पत्र पूर्णतया इनवैलिड होता है। अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो प्रधानमंत्री के को एक सीमित समय के लिए, जब तक चुनाव होकर उसका परिणाम नहीं आता है, दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं होता है, तो एक कार्यकारी पद के रूप में प्रधानमंत्री को रखा जाता है। प्रधानमंत्री के पास वो प्रोटोकॉल नहीं होते, वो अधिकार नहीं होते जो वास्तव में उसको प्रधानमंत्री होते हुए होने चाहिए। प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री कार्यालय में कई फाइलों पर दस्तखत करने का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे में किसी विधायक, किसी पार्षद, किसी सांसद को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद चुनाव का समय नज़दीक आते ही उसको इस बात का अधिकार कैसे मिल जाता है कि वो दस्तखत करके किसी भी व्यक्ति को अपने वार्ड से, अपनी विधानसभा से, अपने संसदीय क्षेत्र से कुछ भी करने का अधिकार दे दे। इन सभी विषयों के बारे में चाणक्य न्यूज इंडिया की टीम ने पूरे देश में अब छानबीन का सिलसिला शुरू किया है। और इस सिलसिले में हमें, सच बताऊं आपको, हज़ारों की संख्या में ऐसे मामले निकलते नज़र आ रहे हैं जो पिछले कई वर्षों में, यानी कि देश जब से आज़ाद हुआ है तब से आज तक की जो हमारी चुनाव प्रणाली है उस पर भी सवाल खड़ा करता नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं इस मामले में इलेक्शन कमीशन की भी पारदर्शिता धूमिल हो रही है। कहीं न कहीं इस मामले में इलेक्शन कमीशन, जिस पर हम आँख मूंद के भरोसा करते हैं, उसकी भी जो साख है उस पर बट्टा लगाया गया है। फिलहाल चाणक्य न्यूज इंडिया अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत बहुत जल्द करने जा रहा है और आपको अब हर रोज चाणक्य न्यूज इंडिया पे हर उस पल का, हर उस खबर का एक अच्छा मौका मिलेगा सुनने का और देखने का, जिसकी आपको चाणक्य न्यूज इंडिया से उम्मीद है। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।